हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो तारिक अजीम वानी का जो केस है उसकी हियरिंग 23 को होने जा रही थी, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो तारिक अजीम वानी केस है यहाँ पे हाई कोर्ट श्रीनगर में जो था, यहाँ पे आप ये देखें सबसे पहले कि इन्होंने इसकी नेक्स्ट डेट जो दी थी 23 मार्च यानी कि आज के दिन पे दी हुई थी। अब इसमें क्या कहा गया था वो देख लेते हैं। इसमें इंटरम ऑर्डर जो दिया गया था, इंटरम ऑर्डर उसी को मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, मॉडिफाई में क्या गया कहा गया था कि सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करें लेकिन 7 पोस्ट्स को रिजर्व रखें। ठीक है, वो फिलअप ना हो जाएं फर्दर ऑर्डर्स के लिए। तो ये हाई कोर्ट का जो श्रीनगर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 27 जनवरी को आया था तारिक अजीम वानी के केस में। वहाँ पे अब जो 7 सीटें रिजर्व थी उसकी जो हियरिंग थी आज 23 को होनी थी। इसी के रिगार्डिंग आगे देखते हैं आज क्या हुआ इस हियरिंग में। आगे बताने से मैं पहले बता दूं आपको कि यहाँ पे आप मेन चीज़ जो याद रखें, जो आपका रेड पिटिशन नंबर है ना वो 1240 है, ये याद रखें। बाकी सीएम नंबर्स तो चेंज होते रहते हैं। ये देखिए सीएम नंबर चेंज हो गए हैं यहाँ पे कितने सारे, ये भी चेंज, ये भी चेंज, तो ये चेंज होते हैं लेकिन रेट पिटिशन नंबर जो है आपका वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये याद रखें। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब जब हमने हाई कोर्ट यहाँ पे सर्च किया रेट पिटिशन 1240, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली। यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया हुआ है 23 मार्च। ठीक है, फॉर नॉन फ्रेश एडमिशन के लिए। अब क्या यहाँ पे हमने देखा वो आप देख लें। ये तारिक अजीम वानी एंड अदर्स के रिगार्डिंग है पिटिशनर्स, और उनका एडवोकेट जो है पिटिशनर्स की तरफ से MI भट्ट और हमजा प्रिंस थे। दूसरा जो पिटिशनर है नबीज़ा परवीन, शहबाज मजीद, मोहम्मद अमीन भट्ट और रेहाना सुल्तान है, मुदस्सिर अहमद सिराज और इमरान मोहम्मद सूफ़ी। ये 7 पिटिशनर्स हैं। जो पोस्टें जो सेव रही थी ये वही 7 पिटिशनर्स के नाम हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ, तो यहाँ पे 23 मार्च दिया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने देखी, जो एनालाइज़ की, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो आप देख लें क्या मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप देख लें ये रेस्पोंडेंट्स जो है आपकी तरफ से जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो देख लें कौन कौन है। यूनियन टेरिटरी ऑफ JK हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, दूसरा है JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी रिप्लाई फाइल अप करना है, और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसको भी रिप्लाई, यानी कि ये आपके रेस्पोंडेंट्स की तरफ से तीनों है। अब आगे देखें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, फिर देखते हैं। देखिए जो 27 को जो हियरिंग थी ना, अभी मैंने दिखाया ऑर्डर पे 27 को जो ऑर्डर आया था, तो यहाँ पे सीधे तौर पर केस को डिस्पोज दिखा रहा है। इट मीन्स कि तारिक अजीम वानी जो है आपका वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हुआ है आपके हाई कोर्ट विंग में। ठीक है, यहाँ पे 27 को जो है ये डिस्पोज हो गया है। अब मैं बता दूँ आगे। लेकिन जो 7 सीटें थी उसकी तो आज हियरिंग थी, तो क्या हुआ उसका। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे देखने को मिली जिस पे मुझे नज़र पड़ी, वो मैं बता दूँ। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे मैं दिखा दूँ केस नंबर CCP 407। ठीक है, ये ऐड हुआ है इस पर कंटेम्प्ट पिटिशन, यहाँ पे ऐड हुई है। LPA लगा है, यानी कि लेटेंट अपील, जो पेटेंट अपील होती है ना, यानी कि डबल बेंच का वो जो केस ये गया था, ये डबल बेंच में भी गया था ये केस। उसके रिकॉर्डिंग में सेपरेटली वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। डबल बेंच वाला केस उसमें क्या हुआ, तो इट मीन्स इस केस पे LPA लगा था, डबल बेंच केस लगा है, और अब एक नया केस यहाँ पे है CCP 407 पे 407/2021 ये ऐड हुआ है इस तारिक अजीम वानी के नाम पे। आया समझ आता है। और एक चीज़ यहाँ पे जान लें, ये जो है ना यहाँ पे ये काज लिस्ट टाइप होता है। जब काज लिस्ट होता है मतलब जब हियरिंग होती है ना नेक्स्ट डे, उससे पहले एक लिस्ट आती है, उसमें उन केसेस के नाम होते हैं, इस डेट पे कौन कौन सा केस आने वाला है। तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री भी होता है, एडवांसेस होता है, समथिंग वो लिस्ट आती है। तो एक उसी टाइप है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं काज लिस्ट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे अब लास्ट पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे 23 ये देखें 23 मार्च को भी ये मतलब इसकी नेक्स्ट हियरिंग होने जा रही थी। अब ऑर्डर जो इतनी सारी हियरिंग्स जो हुई हैं उसके सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 27 का जो मैंने अभी सबसे पहले आपको दिखाया था ऑर्डर, वो आपने देखा जहाँ पे 7 सीट्स को रिजर्व रखा गया था। लास्ट पे आप देख लें, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। देखिए ये मैटर किसके रिगार्डिंग था, ये तारिक अजीम वानी केस ये रिलेटेड था एडहॉक की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि उनको शायद अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी या समथिंग कुछ और, वो उनको पता होगा, उसके रिलेटेड है, और उनकी रेगुलराइजेशन के रिगार्डिंग है ये तारिक अजीम वाला केस। ठीक है, अब लास्ट पे मैं दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डिटेल सबमिट की गई हैं वो देख लें आप। ठीक है,
वो मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर। एक सेकंड। तो यहाँ पे देखें आप, सजाद अशरफ का रिप्लाई आया हुआ है, अंडर सेक्रेटरी JK SSB 28, मतलब इन डेट्स पे आया हुआ है रिप्लाई सजाद अशरफ की तरफ से। अब जब मैंने इस ऑर्डर को, यानी कि ये जो CCP पिटिशन लगी है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख लें ये वाली 407, इसको जब हमने निकाला तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली, वो देखें। जब हमने फाइंड आउट किया कंटेम्प्ट पिटिशन 407/2021 की, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अजीब हमें देखने को मिली। इसकी नेक्स्ट डेट हेयरिंग थी 12 अप्रैल, यानी कि ये जो केस था आपका तारिक अजीम वानी वाला केस, उस पे जो कंटेम्प्ट पिटिशन CCP लगी है 407 की, वो ऐड हुई है इस वाले केस के साथ, ठीक है। इस वाले केस के साथ, इस कंटेम्प्ट पिटिशन के साथ वो मर्ज हो गई हैं। अब उसकी हेयरिंग 12 अप्रैल को होने जा रही है, ठीक है। अब मैंने पोस्ट डाला था इस पे वेबसाइट पे, तो आपको मैंने बताया था कुछ बैड न्यूज़ है। तो बैड न्यूज़ मुझे ये लगी थी कि इस पे मुझे लगा था कि इस पे कंटेम्प्ट पिटिशन नहीं ऐड हुई है, ऐसा नहीं था। एक्चुअली इसमें जो कंटेम्प्ट पिटिशन थी वो 2021 ईयर की ही है, यानी कि इनका पहले ही केस चल रहा है, पहले ही केस चल रहा था। तारिक अजीम का दूसरा केस चल रहा था 2021 में, जो कंटेम्प्ट पिटिशन चल रही थी ऑलरेडी, ठीक है। तो उसी कंटेम्प्ट पिटिशन को अब ऐड किया गया है किसके साथ, जो 23 मार्च को तारिक अजीम वानी की केस हेयरिंग होने जा रही थी, वो अब ऐड हो गया है इस कंटेम्प्ट पिटिशन के साथ। अब इन दोनों की जो हेयरिंग है 12 अप्रैल को होने जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ और चीज़ें, ये हैं पिटिशनर्स के नाम जो 7 रिजोर्व रखे गए हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी तरफ से जो एडवोकेट हैं वो मिस्टर LA लतीफ़ हैं कोई, ठीक है। पिटिशनर्स की तरफ से, तारिक अजीम वानी की तरफ से ये इनके एडवोकेट हैं। तो ये इनकी 7 पिटिशनर्स हैं जो सेव रखे गए थे। और रेस्पोंडेंट्स की तरफ से इस वाले में आप देख लें, विवेक बरदवाज जो हैं हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट के, खालिद जहांगीर SSB के, और डॉक्टर साइमा खुर्शीद प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, GMC श्रीनगर की। तो ये रेस्पोंडेंट्स हैं, इनको रिप्लाई फाइल अप करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये मैं दिखा दूं आपको, अब हमें कंफर्मेशन कैसे हुई कि ये केस मर्ज हो चुका है इस केस के साथ। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने एनालाइज की, वो मैं शेयर करता हूँ। देखिए रेड पिटिशन यहाँ पे 1240, ये पता ही आपको किसके रिगार्डिंग था, तारिक अजीम का था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए CCP इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये देखिए 407, नीचे आप देख लें, नीचे ये 1040, ठीक है। ये रेड पिटिशन है और इसके साथ CCP लगा है 407, ठीक है। जब हमने ये वाला CCP देखा 2759, ठीक है, जब हमने ये फाइंड आउट किया, ये वाली एक्चुअली मेन पिटिशन थी। कौन थी? ये कंटेम्प्ट पिटिशन, ठीक है। अब इस CCP का चेंज हो गया है 407, अब यही सेम थी। इसका रेड पिटिशन नंबर असल में ये था 193 समथिंग, क्या है इसका, 1932 था। तो सेम रेड पिटिशन थी, यानी कि कंटेम्प्ट पिटिशन पहले ये वाली थी पहले। अब लिंक्ड केस ये इसको कर दिया गया है, ये लिंक्ड केस दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बता दूँ, देखिए अब ये देखें कुछ और चीज़ें नज़र आ रही। अब अगर ये मतलब न्यू होता ना, न्यू कंटेम्प्ट पिटिशन ऐड होती, तब इतनी सारी हियरिंग्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कॉज लिस्ट आ रहा है और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स यहाँ पे देख लें, तो ये सारे कहाँ फिर आते हैं। मतलब ये पुरानी रेड पिटिशन ऑलरेडी फाइल थी इनकी, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल। तो ये देखें इतने सारे मतलब हियरिंग्स हुई ना, हियरिंग इज डेट यहाँ पे एडमिशन वगैरह वगैरह। इट मीन्स कि ये वाला केस जो था कंटेम्प्ट CCP 407 का, ये ऑलरेडी पुराना केस था। अब वो 7 सीटें जो रिजर्व थी तारिक अजीम वानी की, वो इसके साथ मर्ज हो चुकी हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ लास्ट पेज पे, ये यहाँ पे भी देख लें, ये वाला भी था ना, ये वाली कैटेगरी भी थी एडहॉक की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, और इनके रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक अपॉइंटमेंट्स, इनकी रेगुलराइजेशन और इनकी अपॉइंटमेंट, ये सेम था किसके रिगार्डिंग भी, तारिक अजीम वानी जो हाई कोर्ट का था वो भी यही चाहते थे। और जो ये रिट पिटिशन लगी थी CCP, ये भी यही थी इनकी अपॉइंटमेंट और इनके रेगुलराइजेशन, इसलिए ये मर्ज हो गए हैं इस केस में, ठीक है। ये देखें और एक चीज़ यहाँ पे लास्ट पे सजाद, ये देखें सजाद अशरफ ने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जो GMC श्रीनगर की तरफ से शाह आमिर हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑलरेडी सबमिट किए हुए हैं। अब इसकी हियरिंग कब होनी है? 12 अप्रैल को होने जा रही है। इट मीन्स कि इतनी सारी प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस पर। अभी कुछ चीज़ें मैं बता दूँ लास्ट पे, उससे पहले ये जान लें, ये देखें यहाँ पे फिलिंग नंबर जो था ना इसका CCP पहला, जो ये रेड पिटिशन CCP पहली इसकी थी, मतलब मेन पिटिशन ये 2759 के
नंबर से थी, अब इसमें ऐड कर दिया गया है 407, ठीक है, CCP 407 ऐड कर दिया गया है इसके साथ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं बता दूं, ये जान लें। पहला मेन पॉइंट ये जान लें, तारिक अजीम वानी केस जो है आपकी सिलेक्शन लिस्ट में कोई भी हाल्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी हाल्ट, आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी इस केस के बगैर भी। अब जो 7 सीटें रिजर्व रह गई थी ना, हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे जो रिजर्वेशन का मसला होता है वो कैट में सॉल्व होता है। मुझे लगा था कि इसको शायद ट्रांसफ़र कर देंगे कैट में, उस कैट के बाद वो वहाँ से वैकेट हो जाएंगी। अब जहाँ तक मुझे सेंस लग रहा, यहाँ मुझे लग रहा क्योंकि ये इनका ऑलरेडी केस चल रहा था, अब वो चाहते हैं कि वो सीट्स भी रिजर्व रहें, मतलब कि ये आपकी नोटिफिकेशन से कम ना हो लेकिन उनका भी, ठीक है, वो सीट्स भी उनके लिए रिजर्व रहें। इस वजह से इसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। और एक बात, ये जो ये वाला है ना CCP, ये वाला 407, ये मिल के जब वैकेट हो जाएगा ना तो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इसमें मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैंने इसमें ये ऑर्डर्स भी देखे, उसको देख के मुझे लग रहा कि इसमें प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत सारी मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, तो हो सकता है 1-2 हियरिंग्स और लगें लेकिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। बट इसको आपके केस के साथ अब मुझे लग रहा, जहाँ तक मुझे लग रहा, इस केस के साथ अब जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो स्टे था, इस केस को अब उसके साथ कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल अलहदा केस है। अब मे भी हो सकता है, अगर होगा भी तो हम आपको प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा ये अब ये केस सेपरेट बिल्कुल हो गया है, क्योंकि आपका तारिक अजीम वानी केस 1240 के नाम से डिस्पोज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता था लास्ट पे। चलो, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी लेकिन वीडियो बड़ा हो चुका है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर करेंगे। आपको डबल बेंच का केस भी उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा, और कुछ और चीज़ें थी जो क्या कहते हैं इसे, आपकी जो जॉब्स थी, जो रिक्रूटमेंट आने वाली थी उसकी रिगार्डिंग थोड़ा सा था। खैर, उसको सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह।